केजरीवाल हाय 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम इंडिया। इस वक्त मैं पीपल चौक खानपुर अंबेडकर नगर की विधानसभा में पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे की अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा आज ये एक प्रदर्शन या मान लो धरना प्रदर्शन जो भी है कि जो अंबेडकर नगर के अजय दत्त जी हैं तो उन्हीं के खिलाफ यहाँ पे ये चीजें की जा रही हैं। आपको हम बता दें, जिस तरीके के कहा जाता है कि उनको इस बार भी टिकट मिल गई है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की वाल्मीकि समाज पंचायत की जनता है वो उस पर विरोध कर रही है। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से कि आज पूरा कार्यक्रम क्या था। नहीं सहेंगे, हटा के रहेंगे। इस नाम से अम्बेडकर नगर के जो विधायक है उनकी नाकामियों को, निकम्मापन को देखते हुए वाल्मीकि समाज के विधायक के खिलाफ उतरा मैदान में। करेंगे सुरेंद्र जी से बात। भैया जी नमस्ते। नमस्कार भाई जी। क्या कह रहे, क्या कारण रहे आप? मित्रों, प्रश्न आपका अच्छा है। आपने कहा कि वाल्मीकि समाज के खिलाफ, बिल्कुल सही। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि जिस वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को वाल्मीकि समाज के वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से ये कहकर के उसको कुर्सी पे बैठाया था कि आप जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि लगभग 55,000 वाल्मीकि समुदाय के लोग यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। अन्य जो समाज हैं उनको भी तरक्की चाहिए, उनको भी व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति वाल्मीकि समाज के नाम पर एक कलंक और एक धब्बा है। इसने ना तो वाल्मीकि समाज का ख्याल रखा, ना क्षेत्र की आम जनता का ख्याल रखा। कोई तरक्की इसने की नहीं, केवल अपना ही इसने पेट पाला और अपने कार्यालय में कुछ चंद लोग इसने बैठा रखे हैं, उन्हीं को ये संभालता है और उन्हीं को देखभाल करता है। हाँ, ख्याल का मेरा मतलब है, यदि किसी बच्चे की इतनी समस्या है कि उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो उसमें भी वो कोई मदद नहीं करता। किसी बच्चे की, गरीब बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही, उसमें भी मदद नहीं करता। किसी की नाली ब्लॉक है, किसी का सीवर ब्लॉक है, किसी का रोड टूटा हुआ है, कहीं पे पानी गंदा आ रहा है, कोई भी यदि शिकायत लेके जाता है, इसने अपने कार्यालय का माहौल ऐसा बना रखा है कि वहां पे गुंडाइज्म के जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, जनता की आवाजें सुनी नहीं जाती।
हमारा ज्यादातर विरोध स्थानीय विधायक के खिलाफ है। क्या केजरीवाल से नाराजगी इसलिए है कि केजरीवाल को कोई और उम्मीदवार नहीं मिलता क्या, जब जनता इतनी विरोध में है इसके। अब मेरे साथ जुड़े हैं जिला अध्यक्ष बीजेपी के चंद्रपाल भैरवा जी। उनसे आज बात करते हैं जिस तरीके आज विरोध प्रदर्शन किया गया और दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन के लिए हाय हाय के नारे लगाए गए। सर क्या कहना चाहोगे, आज देखा गया बड़ा रोष है जनता के अंदर। देखो, रोष होने वाली बात ही है। यहाँ की जनता ने उनको चुना, 2 बार वोट दिया, पहली बार कहा, दोबारा उन्होंने कहा हम करेंगे, इस बार में नए नए हैं। अब 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर उन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने फुटपाथ की दुकानें जितनी भी थी, गरीब लोग थे उनके बच्चे भूखे मर जाए इसलिए दुकानें तोड़वा दी। पहला काम इन्होंने ये किया। इस मेन रोड पे कोई दुकानदार बेचारा मकान बना रहा है, उनसे 5-5 लाख रुपए की मंथली जबरदस्ती ले ली गई। वो बेचारे मकान बनाना बंद हो गए हैं, दुकानों पर पानी घुस रहा है, इसकी हालत खराब है। वो कह रहे हैं हम कुछ उगा ही नहीं लेते हैं, मतलब सब पूरी चीज सुन लो आप मेरी, क्या क्या कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं उसमें एक भी सबूत दे दूंगा मैं आपको इस बात के। हर गली में चले जाओ आप, बाकायदा जो जितना भी पानी है, ये मेरी बहनों से पूछो, सीवर का पानी आता है। ऑफिस में जाते हैं तो एक दलाल बैठा हुआ है एल ब्लॉक का, वो लड़का बैठा हुआ है एल ब्लॉक की गली के नाम है उसका, नाम बताना ठीक नहीं है, एल ब्लॉक उनकी रिश्तेदारी है। एल ब्लॉक की गली में भी पानी जब सीवर का पी रही थी बहने, तो वहां पानी डलवा के लैंड डलवाने गया मैं। उन्होंने एसओचओ साहब को फोन करके बुला लिया, जेई साहब को फोन करके वहां पाइप कटवा दिए। मैं वहां खड़ा हुआ कि भाई कोई ना कोई इसमें से किसी न किसी का तो जेल जाएगा या कोई मरेगा। मैं अपनी बहन बेटियों को पानी के अंदर नहीं पीने दूंगा। तब जाकर के बाहर से लाइन लेकर के वो पानी का कनेक्शन हुआ गली के अंदर। और वो व्यक्ति कोई पानी के लिए जाता है तो वही एक बंदा बैठा हुआ है एल ब्लॉक का ही है, वो उनके रिश्तेदार है, वो सीधी गंदी महिलाओं से अपशब्द बातें करता है। और आज 1 साल से विधायक जी की जानकारी में है, कंप्लेंट नहीं की महिलाओं ने जिस तरीके से महिलाओं ने की, तो हाथ पर जोड़ करके वो पुलिस को कह देते हैं छोड़ो जी, कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई, जिसको अपनी बिठाऊंगा जी। अभी बात कंप्लेंट की तो बोला जी लास्ट बार है, इस बार चुनाव है जी, इस चुनाव उसको बैठने दो, अगली बार नहीं बैठने दूंगा जी। उसके कुछ सूत्र हैं जो कि जेल के अंदर रहते हैं क्रिमिनल, उनकी लोगों को धमकी देता है वो। इतनी प्रकार से उसने अंत मचा रहा है। पानी के लिए बेचारा कोई ढंग की महिला अंदर ऑफिस के अंदर जा नहीं सकती, ये बुरा हाल है। दिल्ली सरकार के जो सीएम है उनके कानों तक क्या ये बात नहीं जाती है? सबको पता है, दिल्ली सरकार को पता है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट की हुई है, एलजी साहब के माध्यम से कंप्लेंट की हुई है। एक आपको बताऊं मैं, आपको सेंट्रल मार्केट है, वहां 16 लाख रुपए लेकर के इन्होंने सारी दुकानें सील करा दी, 2 दुकानें खुलवा दी, बाकी आज भी 6 दुकानें सील है वहाँ। स्कूल का भी मैटर था, वो भी दिल्ली सरकार के अंदर में आती है। एक कोयले की टाल थी, उससे भी इन्होंने 15 लाख रुपए लिए बेचारे गरीब आदमी से। उसने जैसे जैसे अपने बच्चों का मकान बनाया, उसके 15 लाख रुपए लेकर के उसका मकान छोड़ा है, कह रहा है ये बना नहीं सकते, कोयले की टाइलें हैं। ठीक है ना? ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है बताइए आप? बताइए कैसी? ये अब मैं तो कहूंगा तो लगेगा बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। ये लूट बाजारी मचा रखी है, लूट बाजारी मचाई हुई है, चोर बाजारी है, खुले बाजारी है। हाँ, तो कहना है खुलेआम चोर बाजारी है, खुलेआम गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी मेरी बहन बेटी अब नहीं सहेंगी, थोड़ी बहुत तो शर्म आना चाहिए। आज और नई चीज बताऊं मैं आपको, रोड तुड़वा 10 साल बाद रोड तुड़वा दिए। रोड तुड़वाने के बाद में उनको 15 दिन तक उठाते नहीं है, साफ नहीं कराएंगे। क्यों? कि विधायक के पास आओ, पहले उनके पैर पकड़ो, माफी मांगो, हाथ जोड़ो, भाई मेरा रोड बनवा दे, भाई मेरा सीवर ठीक करवा दे, हाथ जोड़ो, तब जाकर के। अब जेई से हम बात कर, जेई बोलता भाई हम क्या करें, ठेके पे लेबर चल रही है, अब लेबर ही इतनी दे रखी है तो हम क्या करें, पहले विधायक के पास जाओ, तो सीवर साफ कराने विधायक के पास जाओ, नाली के पास होगी नहीं। अब लेबर ही नहीं है, जो लेबर सारी मंथली पे चल रही है, पैसा चाहिए चुनाव के लिए। तो गुंडाराज अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, तो कहना गुंडाराज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार फिर क्या करोगे? अम्बेडकर नगर को बदल के दिखाएंगे। अगर उसने किया अजय दत्त ने, तो फिर क्या करो? जनता यहाँ की इस बार सबको सिखा देगी, जमानत जब्त कराएगी आम आदमी पार्टी। मान लो टिकट तो हो गई है, लेकिन अब ना कटी तो फिर आगे क्या? टिकट कटे या ना कटे, हम आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करेंगे अम्बेडकर नगर विधानसभा से। तय कर लिया? तय कर लिया, कसम खा ली इस बात को कि अम्बेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक की जमानत जब्त करनी है। मेरे ए ब्लॉक के मोमडन साहब रहते हैं, सारे मोमडन है, क्या कसूर है उनका? उन्हें गलियों में जाकर देखो आप सर्वे करके देख लो, हालत देख लो उनकी क्या है। उनकी दुकानें तोड़ दी, पूरे दिल्ली की ही हालत है। उनकी भी दुकानें तोड़ दी बेचारे, वो चौधरी के पास में बैठ के थोड़ी दुकानें लगाते हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी।
तो इसमें जो गुंडे बैठा रखे हैं, कोई 2-4 कुर्सी पे जो मिलते हैं लोगों से, जानकारी कितनी है भारतीय कितनी जनता नहीं है। पार्टी के आप जिला अध्यक्ष एनसीसी के हो, तो क्या आपने कुछ किया है? हमने बाकायदा विज्ञापन दिया है, अधिकारियों से बात की है, मैंने हमने अपने प्रशासन से बात करके लोगों के काम कराने का प्रयास करते हैं जितना हो सकता है।